आपको पता है इंसानों और जानवरों में क्या फर्क होता है? जानवर को जैसे ही कोई इम्पल्स आया, फॉर एग्जाम्पल भूख लगी है, डर लग रहा है कि सामने वाला इंसान उसको मार देगा, जानवर एक्ट करता है क्योंकि उनको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए होता है। और जानवर कभी भी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, वो शॉर्ट टर्म में जीते हैं। कुछ हुआ उसको एक्ट कर, लेकिन इंसानों में इससे जरा सा एक स्टेप का फर्क। ह्यूमंस को भी सेम इम्पल्स आती है, लेकिन उनका सेकंड स्टेप अलग होता है। हमारे पास होती है चॉइस, क्योंकि हमारे पास है दिमाग रुकने का और सोचने का, समझने का। और अक्सर जब ये डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है, पर सिचुएशन वाइज डिफर कर सकता है। और आज हम पर्टिकुलरली इस ही बारे में बात करेंगे, ये एक स्टेप जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। देखो, जानवरों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर सोचना नहीं है, उसका एक करेक्ट प्रोग्राम किया हुआ है ऊपर वाले ने कि बॉस किसी ने अगर तुझे मारा, तुझे पलट के मारना है, नहीं तो तुझे मार देगा। ये उसका थॉट प्रोसेस है, वो ऐसे ही काम करेगा, उसको एकदम सेट किया हुआ है। लेकिन हम इंसानों में पर्टिकुलरली ये चीज खुदा ने आपको दे दी है कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप खुद बनाओ, कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपका स्वभाव कैसा होता है, आपका बिहेव करने का तरीका क्या रहेगा। और जब ऐसे छोटे छोटे डिसीजन पाइल अप होते हैं ना लॉन्ग टर्म के, तो फिर सिविलाइजेशन बनता है जिसमें हम सारे ह्यूमंस रहते हैं। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद में जब डिजिटल एज आई और अभी जब एआई आ रहा है, ये हम सब के डिसीजंस का नतीजा है। और ये डिसीजन सही तरीके से लेने के लिए अगर मैं इसको एक नाम देना चाहूँ, आप थोड़े से शायद शॉक हो जाएंगे, लेकिन इसका नाम है विल पावर। विल पावर सिर्फ चीज करना नहीं होता, चीजों को डिले करना भी होता है, रुक जाना भी होता है। विल पावर का मतलब ये होता है कि अभी नहीं, क्योंकि मुझे बाद में कोई बेहतर चीज चाहिए। और ये एक पॉज डिफरेंस है एनिमल इंस्टिंक्ट और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच। क्योंकि इंपल्सिव डिसीजन लेना प्रेजेंट में रहता है, लेकिन विजडम, अक्लमंदी, वो रहती है फ्यूचर में, जिसकी वजह से आज आप सही काम करते। अब आपके दिमाग में दो पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमल ब्रेन जो कि यहाँ पे आता है, जो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर खाई से गिरने वाले हो तो वो टाइम पे आप अपनी एफडी के बारे में नहीं सोचोगे, आप बचने के बारे में सोचोगे। उस टाइम पे आप एकदम अलग तरीके से बिहेव करोगे जैसा आप अभी करते हो, जब आपको फॉर एग्जाम्पल आपका डेडलाइन लेट हो रहा है, लेकिन आपको उतना फियर महसूस नहीं होता। और ये भी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी। और जो दूसरा पार्ट है आपके ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं रैशनल ब्रेन, सोचने वाला दिमाग। अब प्राइमल ब्रेन को चाहिए कंफर्ट, प्लेजर, सेफ्टी, अभी क्या हो रहा है वो बता। और रैशनल ब्रेन जो सोचता है, उसको चाहिए मीनिंग, ग्रोथ, कॉन्सिक्वेंस, के अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका हल, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, और ये बात के बारे में सोचता है। तो अगर आप इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, तो जब आप लॉन्ग टर्म को चूज करते हो अपनी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए, आप लिटरली एज अ ह्यूमन एक्ट कर रहे हो। अगर हम विल पावर को हटा दें ना, तो फिर कोई भी सिविलाइजेशन कभी नहीं बनने। एक फनी चीज है, पर जरा सोच के देखो कि अगर आपके दादा ने उस टाइम पे कोई प्लॉट खरीद लिया होता अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने की जगह, तो आज आप कितने अमीर हो। और ये बात इंडिया के शायद हर बच्चे ने कभी ना कभी सोचा होगा, या कहीं ना कहीं जोक में एटलीस्ट सुना ही होगा। यही है सिविलाइजेशन का की, उसका रास्ता। आप आज जो बीज बोओगे, वो कल आपकी फैमिली को बेनिफिट करेगा, फिर वो हैबिट में हो, सेविंग में हो, अर्निंग में हो, पढ़ाई में हो, हर चीज। और पता है हम सिविलाइजेशन से इतना क्यों रिलेट करते हैं इसको? क्योंकि सिविलाइजेशन डिमांड करता है कि आप वाइज बन के डिसीजन लो। सिविलाइजेशन ये बोलता है कि आपको लॉज में रहना पड़ेगा, अगर आपको जॉब करना है तो आपको एक रूटीन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आप एकदम ग्रेटिफिकेशन पे एक्ट नहीं कर सकते, आपको कोऑपरेशन में करना पड़ेगा कोई भी काम, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, आपको फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें विल पावर ही तो है। जहां पे इंसान ये बोलता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा इवन दो मैं करना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इवन दो मैं करना चाहता हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आदतें हैं, जिसमें अगर मैं आपको कोई काम बोलूँ और आपका दिल या ज़मीर बोलता है कि नहीं करूँगा ये, भले ही कुछ भी हो जाए, बॉस ये विल पावर है। आप इसको हमेशा से प्रैक्टिस करते आए हो, और जितनी बार आपने नहीं बोला है ना, उतनी बार आपका मसल पावरफुल हुआ है। मतलब ये एक स्किल है जो बिल्ड हो सकती है। तो अगर आपको अभी तक, आज तक ऐसा लगता था कि नहीं मैं सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हूँ, हाँ आप नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बन नहीं सकते। क्योंकि कुछ विजडम,
कुछ सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर हमेशा से था और हमेशा रहेगा, आपको बस उस पे बिल्ड करना है। और मॉडर्न टाइम्स ना आपको इस ट्रैप में ज़रूर ढकेलता है, जहाँ पे हमारा मंत्र अभी ये बन गया है कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूँगा, मेरी मर्जी। ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन को ख़त्म करके रख देता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपको ग्रोथ देगी वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। नहीं तो कोई भी इंसान पैशन भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि पैशन में जाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कोई भी पैशनेट फील्ड देख लो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। आपके जैसे 1000 पैशनेट लोग हैं, उठेगा और ऊपर वही जाएगा जो हार्ड वर्किंग है। तो अगर सिर्फ आप पैशन में हो, सिर्फ फील गुड करने के लिए रुके हो, वो फीलिंग 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में रियल टेस्ट शुरू होता है, जहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है अपने काम को रेगुलेट करने के लिए, तो मोटिवेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर पैशन से उतरे तो फिर कहाँ जाओ। जॉन एलिया का एक शेर है, वो जो तामीर होने वाली थी, लग गई आग उस इमारत में, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। तो अगर आपको वो बिल्डिंग, वो फार्म हाउस, वो पेंट हाउस बनाना है, तो वो सिर्फ अच्छे फीलिंग गुड से नहीं होने वाला। उसके लिए हमको अभी आगे का सोचना पड़ेगा, उस विजन को रीज़न के साथ रखना पड़ेगा कि अगर मैं काम नहीं करता हूँ अभी, तो ये कैसे कनेक्ट होता है, इसकी चेन कैसे जाती है कि फिर मेरा आगे का काम कल का जाएगा, आगे परसों का जाएगा, ऐसे एक चेन बनेगी। और फिर जो गोल मैं 1 साल में अचीव करने के बारे में सोच रहा हूँ, वो 10 साल पीछे चले जाएगा, जस्ट बिकॉज मैंने ये 1 सेकंड के लिए कहा। और अगर आप ऐसे सोचते हो, सोच समझ के डिसीजन लेते हो अपने हर एक डिसीजन पे, तो आप ह्यूमन हो। वरना अगर हम केव इन करना शुरू कर दें, अगर हम ब्लैंकेट में ही रहना शुरू कर दें, अगर हम बोले कि नहीं यार काम करने का दिल नहीं हो रहा, जाने दो, नहीं करेंगे, तो लिटरली आप में और जानवर में और मुझ में और जानवर में कोई फर्क। तो ये लिटरली हमारा ऑब्लिगेशन है कि हमको ऐसा जीना है दोस्त, इसको छोड़ के और कोई रास्ता है ही नहीं जीने का। ऐसे ही एक्ट करना पड़ेगा अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो। प्राइमल इंस्टिंक्ट हेल्प करती है, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के मोड में। और अगर आप सर्वाइवल के मोड में रहोगे ना, तो जैसे ही सर्वाइवल का मोड ख़त्म हुआ, आप ख़त्म हो गए। कितने लोगों को आपने सुना होगा जो रनिंग के लिए सिर्फ तब जाते हैं जब डॉक्टर बोलता है। ये आबादी 90% ऑफ द क्राउड है, और इंडिया का 90% कैसा जी रहा है एक बार सर्च करके देख लो। अब आपका डिसीजन ये है, और इस क्वेश्चन के साथ में मैं आपको छोड़ूंगा कि आपको इस 90% में आना है या इस 10% में आना है। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर बात यहाँ तक गई और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो पहले तो प्रेजेंट मार्क करो, क्योंकि तुमको रोज़ यहाँ पे वापस आना है। सेम टाइटल रखूँगा, सेम हैशटैग रखूँगा, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ थंबनेल पे मैं डेट बदलने वाला हूँ ताकि आपको वीडियो जल्दी पहुँचे। इसके साथ में अगर ग्रो करना है तो यहाँ पे 4 किताबें मैंने डिटेल में हिंदी में चैप्टर बाय चैप्टर समझाई है। सिर्फ एक बार क्लिक करके देखो, और कुछ नहीं पूछ रहा मैं। एक बार क्लिक करोगे, कमेंट सेक्शन में तुमको पता चल जाएगा वीडियो कैसा है। ये एक क्लिक हो सकता है आपका अगला 4-5 घंटा बदल दे, और हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी के कई साल बदल। दुआ में याद रखना।